अच्छा, क्या आपका कोई ऐसा वाक़या है जो जिसके लिए आप अपने आप को बहुत प्राउड फ़ील करते हैं अपने ऊपर? देखिए, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनमें आप हमेशा सारी ज़िंदगी याद रखते हैं अपने करियर में। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, किसी भी आर्म फोर्सेस के अफ़सर से आप ये पूछें कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या चीज़ याद है, या तो उसको अपना लास्ट रैंक जहाँ पे वो सर्व करके है वो याद होगा, या जहाँ पे कर रहा है सर्विस, या उसको अकेडमी याद रहती है। अकेडमी का एक-एक दिन जो है ना, वो आपको याद होता है कि आपने कब ज्वाइन की, पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तो पूरा आपको वो स्टोरी याद होती है अपनी एकेडमी की। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज़ जो आपको याद रह जाती हैं। हमारा जो एरिया है सिर क्रीक के पास, जो इंडस डेल्टा का इलाका है, यहाँ पे अक्सर जो इंडियन है, भारतीय जो मछेरे हैं वो आ जाते हैं फ़िशिंग करने के लिए। अच्छा, एक दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि सिंपल मछेरे आए, मछली पकड़ी, हमारे इलाके में आगे आगे फ़िशिंग की ओर चले गए, तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और कंट्रोल इसलिए भी करना ज़रूरी होता है कि यू डोंट नो कि फ़िशरमैन जो आ रहे हैं, फ़िशरमैन ही है कि उसके गार में कोई और तो नहीं आ रहा, तो यू ऑलवेज़ कंट्रोल। तो जब उनको कंट्रोल करते हैं तो फिर फायरिंग वो भी करते हैं, फायरिंग हो जाती है, इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह के बड़े सारे इंसिडेंट होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं फिर ज़िंदगी में, कि मैं फ़लाँ जगह लड़ा था अगेंस्ट स्मगलर, अगेंस्ट फिशरमैन जो दूसरी कंट्रीज़ के आए होते हैं, इलीगल फ़िशिंग करते हैं। सम टाइम नारकोटिक्स लोग स्मगल करने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं समुद्र में आपको, तो इनके अगेंस्ट जब आप फाइट करते हैं तो उधर से भी फिर आपको आती है, फायरिंग होती है। हमने सुना है हिस्ट्री में कि एक बहरी कज़ाक जो सी पायरेट्स है, उनका एक कॉन्सेप्ट है। क्या वो लोग अभी तक भी मौजूद हैं? देखिए, जो बहरी कज़ाक जिसको पायरेट्स कहते हैं, ये सदियों से चला आ रहा है। इट्स एन ओल्ड फिनोमेना। ये सदियों से चला आ रहा है। ये कल भी था, ये आज भी है, और ये आइंदा भी रहेगा। द ओनली थिंग इज़ कि ये अपनी शिफ्ट करते रहते हैं एरियाज़ को। देयर वाज ए टाइम जब ये साउथ चाइना सी में बड़े होते थे, बड़े इंसिडेंट हम सुनते थे कि साउथ चाइना सी में आए दिन कोई ना कोई बहरी कज़ाक ने कोई शिप पकड़ लिया, कोई बोट कैप्चर कर ली, या रैंसम मांगा फिर उनसे। फिर ये शिफ्ट हुआ तो बे ऑफ बंगाल में आ गए, तो बे ऑफ बंगाल में बहुत इंसिडेंट होते रहे। फिर आप इन्होंने मूव करके जो लेटेस्ट अभी है पिछले 10-12 साल से, ये ज़्यादा हॉटस्पॉट जो बना है वो सोमालियन कोस्ट है, रेड सी के पास। अब आए दिन आपको इस तरह के इंसिडेंट मिलते हैं। आल्दो को इसको बड़ा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अगर आप 2009, 10, 11 की फिगर देखें, दैट वाज द हाईएस्ट पीक। ये करते क्या हैं कि जो अभी फॉर एग्जांपल अगर सोमालिया की हम एग्जांपल ले लें, तो वो लोग जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, कोस्टल कम्युनिटी के लोग हैं, इन्होंने अपने टेररिस्ट ग्रुप बनाए हुए होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं। ये मिल के फिर किसी छोटी कश्ती में आते हैं और समुद्र में आके किसी बड़े जहाज़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको फिर ये कंट्रोल करते हैं। वेपन्स इनके पास होते हैं। जनरली जो मर्चेंट शिप्स होते हैं, जिनमें तजारत के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन पे वेपन्स नहीं होते हैं। तो ये उन पे चढ़ के फिर उनको कंट्रोल करते हैं, उनको हाईजैक कर लेते हैं। जब ये हाईजैक करते हैं फिर रैंसम मनी मांगते हैं, तावान मांगते हैं उनके अगेंस्ट ये, कि इतने पैसे दे दो, इतने $1 मिलियन दो तो हम छोड़ देंगे। वो फिर ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स डिमांड करते हैं, लेके चले जाते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल किया जा रहा है, अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए हैं ये इस इलाके में। 2 ग्रुप हैं इस वक्त जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो नेवल शिप्स हैं उन्होंने बनाए हुए हैं। एक ग्रुप को हम कह रहे हैं कंबाइंड टास्क फोर्स CTF 150, वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ में ऑपरेट करता है कि 20-25 जहाज़ होते हैं उस ग्रुप में। वो एंटी स्मगलिंग के काम करते हैं, वो एंटी एक्सेप्ट द पायरेसी, बाकी जितने भी चैलेंजेस हैं उनको वो डील करते हैं। जिस तरह मैंने कहा, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेपन ट्रैफिकिंग, और इस तरह की जितनी भी हैं उन तमाम को वो वाला ग्रुप कंट्रोल करता है। और नीचे रेड सी के पास इन्होंने जो ग्रुप बनाया हुआ CTF 151, ये एंटी पायरेसी है, ये सिर्फ पायरेसी को डील करता है। तो जब से ये 2 ग्रुप फॉर्म हुए हैं तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं। जो बहुत सारे चैलेंजेस थे इस इलाके में, उस पर काफ़ी कंट्रोल है।